ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अलजेब्रा ही है। वैसे कल मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करूंगा। तो अभी हमारा अलजेब्रा में ऐसा रहेगा कि अभी हम क्वाड्रेटिक के बारे में 2-3 क्लास करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, है ना। 3-4 क्लास में आपकी पूरी थ्योरी और थोड़े बहुत जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ वो हो जाएगी। उसके बाद केवल और केवल क्वेश्चंस करेंगे। जो आप लोग को असाइनमेंट मिला है, कल मैंने 2 असाइनमेंट और दिया आप लोगों को। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है उसमें, अगर आप 2 घंटे भी बैठते हैं तो पूरा असाइनमेंट आराम से कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। और मैं आपको पहले बता दूं, आप लोग को मैं असाइनमेंट देके तभी सॉल्व करेंगे हम लोग जब सब लोग क्वेश्चन कर लेंगे उसके। अदरवाइज क्या होगा कि आप लोग रैंडमली क्वेश्चन पूछेंगे तो कोई मतलब नहीं है असाइनमेंट का। आप लोगों ने ट्राई किया है, क्वेश्चन नहीं हुआ तो बात अलग है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया फिर यहाँ पे आके कुछ भी पूछ ले रहे हैं ऐसे वैसे करके। मैं भी करता था पहले, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता था। लेकिन प्लीज कोशिश करिए कि आप असाइनमेंट्स पूरे करें। और मैं अभी 3-4 असाइनमेंट और शेयर कर दूंगा, उससे फिर हमारी अलजेब्रा खत्म हो जाएगी, है ना। 3-4 असाइनमेंट और शेयर कर दूंगा तो वो हमारा कंप्लीट असाइनमेंट्स हो जाएंगे। फिर हम असाइनमेंट पूरा अच्छे से एक एक असाइनमेंट पकड़ पकड़ के दो 3-3 क्लासेस में खत्म करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि वो 2-3 क्लास में कब खत्म होगा, जब आप लोग उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, अटेम्प्ट करेंगे, मतलब बेसिकली क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हमारा सिलेबस खत्म होगा, ठीक है। तभी तभी हमारे असाइनमेंट खत्म भी होंगे, ठीक है ना। तो उसमें ऐसा ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आता, देखेंगे करेंगे क्वेश्चन तो आपका कॉन्फिडेंस अभी धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। और क्वाड्रेटिक और ये जो पेपर्स आते हैं, जनरली आपने कोई भी पेपर देखा होगा, आईआईटी या कुछ, मतलब ठीक है उसको छोड़ देते हैं। अगर आपने कोई भी पेपर देखा होगा, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, कोई भी एसएससी का पेपर भी देखा होगा, उसमें जो मैथ्स आती है वो 10th लेवल की आती है। 10th लेवल की तो हायर मैथ्स आती है बस। और कैलकुलेशन उसमें थोड़े फास्ट करने पड़ते हैं बस, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें 11th 12th की बहुत ही हाई फाई मैथ्स आती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 10 तक मैथ्स आती है, थोड़ी सी ट्रिकी आती है बस। बाकी और कुछ नहीं है कि उसमें बहुत हाई हाई फाई लेवल चलता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक कोई भी टॉपिक देख लीजिए, आप उसमें देखिएगा हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट है तो आपका बढ़िया होगा मैथ्स का पेपर, ठीक है। तो कैलकुलेशन की क्लास भी मैं एक लूंगा, बीच बीच में आपसे एक क्लास लूंगा कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना है। सर आप बोलते हो तो कैलकुलेशन करना है, लेकिन कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना है वो भी तो होना चाहिए ना। तो कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग उसी क्लास भी करेंगे, है ना। एक एक दो दो क्लास उसकी भी करेंगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और संडे को आपका टेस्ट होगा, ठीक है। संडे को टेस्ट होगा, उसमें इंडिसेस सर्ट्स भी आएगा। और क्या बोलते हैं आपका, जो मैंने अलजेब्रा पढ़ाया है वो भी आएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल से एक टेस्ट ले लेते हैं, एक स्टार्ट करते हैं कम से कम, तभी आपको थोड़ा पता लगेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कोई बता सकता है क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक हम पढ़ते तो ये सब चीजें बहुत है, लेकिन क्वाड्रेटिक का मतलब पता है? ठीक है, पता होगा आप लोगों को, इसलिए फटाफट लिख दीजिए। फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसका पावर 2 है, किसका पावर 2 है? क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक, ये जो दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, ठीक है। बाकी बहुत लोग ऐसा क्या होता है, पढ़ लेते हैं क्वाड्रेटिक पूरा, लेकिन पता ही नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती भी क्या है, ठीक है। लेकिन हमको ऐसे नहीं पढ़ना है कि हमको बस ऐसे पढ़ लिया तो हो गया। हमको पढ़ना है कि हमको पूरा चीज बेसिक सब A to Z पता हो, है ना। उस चीज को बोलते क्या है, वो चीज कैसे होती है, उसका मतलब क्या होता है, हमको सब पता होना चाहिए। बाकी लोग के आंसर नहीं आ रहे हैं, केवल 2 लोग के आंसर आए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ भी अनशंट कुछ भी आंसर दीजिए, ऐसा नहीं कि आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अ, ठीक है, अभी आप लोग को थोड़ा सा इसलिए समझाने की जरूरत है, कोई बात नहीं। बाकी लोग आंसर दीजिए प्लीज। कुछ भी आता है आंसर दीजिए, क्या आप क्या समझते हैं, नहीं समझते तो लिख दीजिए नहीं आता सर, है ना। कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया, नहीं आता है तो नहीं आता है। उसमें कौन सा आपको इसमें कोई पनिशमेंट दे देगा अभी। फटाफट बताइए, देखिए टाइम वेस्ट हो रहा है, ताकि मुझे आइडिया लगे ना। तुमने फॉर्म लिख दिया क्वेश्चन का, क्वेश्चन का फॉर्म नहीं लिखना है। मैं पूछ रहा हूँ क्वाड्रेटिक क्या होती है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चीज तो आप लोग फॉर्म लिख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। मैंने आपसे फॉर्म नहीं पूछा है, वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल। अच्छा आप लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये चलिए मैं बताता हूँ आपको, बाकी लोग आंसर करिए प्लीज। 8-9 लोग तो हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है। देखिए आपको, अच्छा इसका मतलब पता है क्या?
कई बार इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है ये पता है किसी को? पॉलिनोमियल क्या होता है? इसी से अपना क्वाड्रेटिक का बात पता लगी, क्वाड्रेटिक क्या बोलना चाहता हूँ। पॉलिनोमियल क्या होता है बताइए जरा, व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉली मीन्स मेनी फॉर्म्स, व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? चलिए आप लोग को थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा, ना तो क्या है, इस पे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन भी कुछ कभी कभी आ जाता है, तो ये आप लोग गलत कर देंगे, है ना। क्योंकि कई बार ये अभी मेरे टेंथ में भी जो मैं क्लासेस लेता, टेंथ में भी क्लासेस लेता था, उसमें जो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते थे उसमें यही पूछ रहे थे, चार चार ऑप्शन दे दिए, पूछ लेंगे पॉलिनोमियल क्या है। और आप लोग के कभी कभी इसमें भी पूछ लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को पॉलिनोमियल ही नहीं पता क्या होता है। ठीक है। ट्राइंगल, ट्राइंगल की बात कहाँ से आ गई? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आता तो कोई बात नहीं, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, नहीं आता तो। अब एक चीज समझिए, पॉलिनोमियल का मतलब होता है, पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन विच हैज वेरिएबल्स एंड हैज पावर मोर देन वन, पावर एक से बड़ी होनी चाहिए, है ना। ठीक है, पावर एक से बड़ी होनी चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास लिखा है 4x की पावर 4 प्लस 3, कुछ भी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, तो क्या है, पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल की दो 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 शर्तें हैं, देखिए, एक तो वेरिएबल होने चाहिए उसमें, ठीक है। वेरिएबल तो देखिए है, इसमें क्या है, एक्स है वेरिएबल, क्योंकि एक्स की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो इक्वेशन की वैल्यू चेंज होगी ना। तो एक्स में यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक्स यहाँ वेरिएबल है। अब ये तो वेरिएबल नहीं बोल देंगे, बिकॉज टू तो फिक्स होता है, टू तो फिक्स नंबर है, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो कोई भी एक्सप्रेशन होगा उसमें वेरिएबल होगा और जिसकी पावर एक से बड़ी होगी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए पावर 4 है तो एक से तो बड़ा है, 3 है, एक से बड़ा है, अभी मान लीजिए, और यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 1 है, ठीक है। तो पूरे एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट को देखते हैं हम हमेशा, हाईएस्ट, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर है वो एक से बड़ी है तो उसको क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। लेकिन याद रखिएगा जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर, इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। 1 से तो बड़ी है लेकिन इंटीजर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने 5/2 लिख दिया तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि वो एक से तो बड़ा है 5/2, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने लिखा 2 की पावर 2 एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर क्या आ गई, इंटीजर नहीं है पावर, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल ये होता है कि जिसमें वेरिएबल होता है और जिसमें पावर क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। अगर इंटीजर नहीं है, कोई भी आप कोई भी आप वैल्यू उठाएंगे, सब में इंटीजर होना चाहिए, सब में। देखिए इसमें 1 है तो सही है, यहाँ पे भी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो हर पावर में इंटीजर होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे हम, जैसे ये है। अब इसमें वेरिएबल कितने हो गए, ये भी पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल दो हो गए, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया। लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, और यहाँ पे क्या है, 1 और 1 है, दोनों दोनों को मिला के 2 बन जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 1 आ गया ना, ठीक है, तो इंटीजर है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, अगर इंटीजर होगा तभी होगा, ठीक है। और हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री, क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। ये तो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई, है ना। और जो हाईएस्ट पावर होगा उसको क्या बोलेंगे, डिग्री, क्या बोलते हैं, डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। जैसे ये मैंने लिखा है तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 4, क्योंकि यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है कि नहीं है, आप बताइए, आप लोग देख के बताइए, ये 4 आ रहा है ना। तो 4 सबसे क्या हाईएस्ट पावर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। कितने डिग्री का बोलेंगे, 4 डिग्री का। बात समझ में आई सबको? तो वैसे सोचना है हमको, ठीक है। अभी बताइए क्वाड्रेटिक क्या होती है, क्वाड्रेटिक भी तो पॉलिनोमियल ही तो है, ठीक है। आप लोग जो इक्वेशन लिख रहे थे अभी कुछ लोग, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, दिख रहा है आप लोगों को? ये क्या पॉलिनोमियल है? सबसे पहली बात तो क्या पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है ना।
कितने डिग्री का है? कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 2, वेरी गुड। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कितने डिग्री का हुआ? ये 2 डिग्री का हुआ ना, 2 डिग्री का हुआ, तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल डिग्री 2। जो होगा उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो पॉलिनोमियल डिग्री 2 का है उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और हमको एक चीज हमेशा याद रखनी है, आप लोग ये चीज हमेशा याद रखा करिए कि जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप हमको हमेशा पता है, हमने हमेशा पढ़ा है कि अभी यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे पावर 2 हो गई ना, तो जो रूट्स आएंगे वो 2 आएंगे हमेशा। रूट्स मतलब क्या होता है? अच्छा, रूट्स मतलब क्या होता है बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट्स? हम कभी भी आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, और आपने ये सब भी चीजें भी पढ़ेंगे, रूट्स रूट्स पढ़ा होगा आपने, रूट्स बोलते हैं, है ना? इसका रूट्स निकालेंगे, रूट्स मतलब क्या होता है ये तो बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट्स? वेरी गुड, एक आंसर आया मेरे पास, बिल्कुल सही आंसर आया है। बाकी लोग आंसर करिए। देखिए ये सब छोटे छोटी चीजें हैं, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन इससे बड़े अच्छे से हो जाएंगे आपके, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं तो बहुत लोग उसमें झेल जाते हैं क्वेश्चन में, कोई भी नया क्वेश्चन आएगा एग्जाम में पूरा उसको गुड़ गोबर कर देंगे। तो ये पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वो क्या, उसका क्या मतलब है, क्या कैसे बिहेव करता है, हमको सब पता होना चाहिए। तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कोई भी घुमा के क्वेश्चन दे देगा, सब फैल जाएंगे उसमें। ठीक है, तो आप प्लीज इसका थोड़ा सा बताइए मुझे, गलत भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि गलत बता दूंगा मैं? अरे कोई बात नहीं, अभी एक एक जने ने आंसर दिया, बिल्कुल सही दिया, बाकी लोग आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए, तभी मैं क्वाड्रेटिक में आगे बढ़ूंगा, मैं तो मैं बढ़ूंगा नहीं आगे। एक्स की वैल्यूज, एक्स की क्या वैल्यूज? देखिए सब सीधी सी बात है, वेरी गुड, एक्स की वैल्यूज हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यूज हैं, क्या वैल्यूज है? अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा रूट्स मतलब क्या होता है? रूट का मतलब ही क्या होता है कि अगर मैं इसमें, अगर मान लीजिए इस ये पॉलिनोमियल है डिग्री 2 की, ये मैंने बताया अभी, अगर इस पॉलिनोमियल में अगर मैं एक्स की जगह पे अल्फा रखूंगा या एक्स की जगह पे बीटा रखूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? जीरो। क्या आएगा मेरा आंसर? जीरो। इसका मतलब वो उस इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई मतलब कभी भी इस टाइप से लिखा है क्वेश्चन में, सेटिस्फाई मतलब करने का मतलब क्या होता है? इसको जीरो बनाता है। मतलब अगर मैं एक्स की जगह पे अल्फा रखूं, ऐसे लिखूं, एक्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल की वैल्यूज क्या आ गई? देखिए अभी देखिए, तो ये जीरो बना देगा इसको। वेरिएबल की मतलब क्या होगा? देखिए यहाँ पे डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की? 2 डिग्री है, तो सॉल्यूशन कितने आएंगे? हमेशा 2 आएंगे कि नहीं आएंगे? आप ये याद रखिए, जितनी जितनी डिग्री होगी उतने ही सॉल्यूशन आएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अभी सॉल्यूशन बताइए कितने आएंगे इस इक्वेशन के? 3 आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि ये इसकी पॉलिनोमियल कितना बड़ा है, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3 है, तो उसके सॉल्यूशन कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशन, जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशन, ये बात याद रखेंगे आप लोग। क्योंकि अगर मान लीजिए एक्स प्लस 3 बराबर हम 0 करते हैं तो उसमें देखिए आंसर सीधे क्या आता है? फिक्स एक्स इज इक्वल टू -3 आता है। ये कितने की, ये कितना है? 1 है, तो इसमें कितना आएगा आंसर? 1 ही, केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि एक्स -3 आएगा, इसके अलावा थोड़ी ना कुछ आ जाएगा इसमें। तो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि वो चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर डिग्री के हिसाब से हमको पता लगता है कि उस इक्वेशन में, उस पॉलिनोमियल में कितने सॉल्यूशन होंगे, तो क्वाड्रेटिक में हमको हमेशा पता है कि 2 सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि डिग्री क्या है? 2 है, तो 2 ही सॉल्यूशन होंगे, 3 कभी भी नहीं निकलेंगे। ठीक है, कि 3 सॉल्यूशन निकल गए। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? रूट्स मतलब क्या होता है कि अगर मैं उसकी वैल्यू पुट करूंगा इक्वेशन में, जो कि ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो मेरा आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। उसको सेटिस्फाई करेगा। कभी कभी ऐसे लैंग्वेज देता है, सेटिस्फाई करेगा या जीरो बनाएगा, मतलब इस टाइप सबको पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो आपको ये चीज कंसेप्ट पता होना चाहिए। कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, थ्योरी टाइप पे क्वेश्चन एक दो दे देगा आपको, थ्योरी पता होगी तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी वहां पर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक क्या होती है मैंने आपको बता दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है मैंने बता दिया। अब बताइए, अभी मुझे एक्स सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया 2 रूट्स होंगे इसके, है ना, कोई भी 2 रूट्स हो सकते हैं। अल्फा बीटा मान लिया मैंने कि अल्फा और बीटा रूट्स होंगे, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू मैं एक्स की जगह पे डालूंगा तो वो उसको क्या बनाएगा? जीरो बनाएगा। क्या बनाएगा? जीरो बनाएगा। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा, जीरो बनाएगा। ये सब 2 तरीके हैं बोलने के। ठीक है ना, तो अभी बताइए, अभी मुझे एक्स यहाँ से सॉल्व करना है, तो मैं हमेशा आपने पिछली क्लास में भी देखा होगा, पिछली क्लासेस में आप देख रहे होंगे, कभी भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर टाइप अगर आता है तो हम लोग क्या करते हैं? कोशिश हमारी क्या रहती है? हम होल स्क्वायर बनाए, है ना, तभी तो हम उसको उधर ले जाके अंडर रूट करके कुछ कुछ करते रहते हैं हमेशा, है ना। तो इसमें भी मुझे होल स्क्वायर टाइप बनाना पड़ेगा। एक बार मैं प्रूफ बता दे रहा हूँ आपको कि इसका, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हमेशा,
ये पढ़ा होगा मेरे ख्याल से हमने, ये किसी ने, ये सबने देखा है ना, ये सबने देखा है ना, सबने देखा है ये फॉर्मूला? जल्दी बताइए, सबने देखा होगा मेरे ख्याल से, तो इसको तो देखा होगा सबने। ठीक है, किससे, कोई है क्या इसने देखा नहीं है, भूल गया है? अगर भूल गया तो देख लो, यही फॉर्मूला होता है, लेकिन ये आया कैसे मैं आपको बता देता हूँ एक बार, है ना, देखा है ना? ओके, अब देखिए इस चीज को आप, तो इसको हमने देख लिया इसको, अभी मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे आता है ये। ठीक है, फटाफट बताऊंगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग के आगे भी होल स्क्वायर बनाने के काम आएगा कभी कभी। अब मुझे पता है कि अब मुझे होल स्क्वायर टाइप बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और मुझे पता है होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है, इस टाइप से मुझे इक्वेशन चाहिए, तभी मैं होल स्क्वायर बना पाऊंगा। अब यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर तो देख रहा हूँ, ये तो है मेरे पास, एक्स स्क्वायर टाइप तो है मेरे पास। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 तो कहीं भी नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है ना, वेरिएबल क्या है, एक्स है। और ये सब क्या है, कोफिशिएंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। बी क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के जो आगे लिखा है उसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट की वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है, बात याद रखिएगा। वैल्यू किसकी चेंज होगी, हमेशा वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। और सी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, कांस्टेंट मतलब उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। ठीक है ना, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी बताइए होल स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिग्री कम होती जा रही है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक्स होता, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसकी तरह देखिए इसको, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है, यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, बी है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स का क्या है, बी है यहाँ पे, तो मुझे इस टाइप से बनाना पड़ेगा इसको। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने ले लिया, सबसे पहले तो मैं ए कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अंडर रूट बना, मुझे स्क्वायर होल स्क्वायर बनाना है, तो मैं अगर ए कॉमन ले लूंगा तो ये ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, और ए की वैल्यू याद रखिए, ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो क्या बताइए, क्वाड्रेटिक बचेगी ये? क्या हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिकॉज समथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो। अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो, एक्स की वैल्यू कुछ भी होगी, अगर मैं ए को जीरो रख दूंगा तो इसकी वैल्यू जीरो तो आनी है। तो क्या वो क्वाड्रेटिक बन पाएंगे, क्या उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो तभी बोल पाएंगे ना जब यहाँ पे स्क्वायर हो, यहाँ पे पावर 2 हो। लेकिन अगर कोई भी संख्या को हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिए, क्वाड्रेटिक में ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को ना? ठीक है, अभी देखिए, अभी देखिए आप लोग, तो ये मैंने इक्वेशन लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए 2c/। ठीक है, अभी इस इक्वेशन को होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए, हमको 2 टाइम्स कुछ करना पड़ेगा, तो 2, अब मैंने 2 मल्टीप्लाई किया ऊपर, तो 2 मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, टाइम्स एक्स। ठीक है, और होल स्क्वायर बनाना है। अब ये देखिए उसकी तरह है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए गौर करिए, ये ए की तरह है कि नहीं है, ए की तरह, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला। ठीक है, ये 2 भी आ गया मेरे पास, ये, और ए को मैंने एक्स माना था तो एक्स भी आ गया, तो मुझे ये बी जो है, इसको ये इसकी तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बी बाई टू ए की तरह, है ना, बी बाई टू ए की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बी बी जो है हमारा। तो और होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे ये भी पता है, मुझे बी स्क्वायर भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ पे बी स्क्वायर तो है नहीं, बी स्क्वायर है क्या, बी स्क्वायर तो नहीं है ना, मतलब बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, कि मुझे होल स्क्वायर बनाने के लिए, अभी बताइए, ये बी की तरह है कि नहीं है, बी की तरह, तो मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा, तभी तो मैं होल स्क्वायर बना पाऊंगा। मुद्दा क्या है कि मुझे होल स्क्वायर बनाना है, तो मैं इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए यही तो करूंगा, ऐसे लिखूंगा ना, बी बाई टू का होल स्क्वायर,
तभी ये अब बताइए ये पूरा होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? अब मैंने इसको ऐड किया है तो मुझे इसको घटाना भी पड़ेगा। घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा? कैसे लिख सकता हूं मैं? समझ में आ गया सबके? सबके समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा बताऊं, जल्दी बताइए। सबके समझ में आ गया ना? सबके समझ में आ गया क्या करना चाह रहा हूं? सबके समझ में आ गया? प्लीज जल्दी बताइए फटाफट। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अब देखिए ऊपर से कंपेयर करिए तो ये क्या हो गया, x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? अभी मैंने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? हुआ कि नहीं हुआ आप ये बताइए। हुआ ना? उसको इक्वेशन के उधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए। अभी बताइए इसका एलसीएम क्या होगा नीचे? एलसीएम बताइए नीचे क्या होगा? सब लोग आंसर दीजिए, एलसीएम क्या होगा? आंसर चाहिए, एलसीएम क्या होगा? ठीक है, एक जने का आंसर है बिल्कुल सही आया है। बाकी लोग प्लीज, इतना टाइम क्यों लग रहा है? नहीं ये नहीं होगा। फोर ए क्यूब क्यों होगा एलसीएम? इसको मल्टीप्लाई, आप लोग देखिए यही आप लोग गलती करते हैं थोड़ा सा। कोई बात नहीं, आप लोग देखिए, आप लोग ऐसा मत सोचा करिए फ्रैक्शन में मैंने लिख दिया, जो फ्रैक्शन में लिख दिया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम निकल जाएगा। आप लोग की बहुत गलत अप्रोच है ये, ठीक है? ये ऐसे नहीं होना चाहिए। आप लोग ऐसे देखो ना इसको, एलसीएम मतलब क्या होता है यार। आप लोग इसको ऐसे ऐसे, अगर आपको समझ में ना अगर आप लोग ऐसे सॉल्व कर लिया करो। अब बताओ यहाँ पे हम, मैं लिख सकता हूँ ए, तो ये ए वन की टेबल में वन बार, ये क्या हो जाएगा, फोर ए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये बताओ। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर मैं एक ए कॉमन ले लूं तो यहाँ पे ये वन बन जाएगा और ये यहाँ पे फोर ए बन जाएगा, क्योंकि ए तो यहाँ से एक ही बार कटेगा तो ये फोर ए बन जाएगा। अब बताइए यहाँ पे वन बन गया, अब मुझे इसको वन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सीधे यहाँ पे फोर ए ले लूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, वन और वन। और मैंने बताया था एलसीएम निकालना है तो इन दोनों को गुणा भाग करना पड़ता है। इन दोनों को गुणा भाग करेंगे तो फोर ए स्क्वायर ही तो आएगा, फोर ए क्यूब नहीं आएगा ना। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप लोग ऐसे कर लिया करिए, आप लोग को धीरे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग देख के ही लिख सकते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, लेकिन ये आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, एलसीएम निकालना बहुत जरूरी है यार, आप लोग एलसीएम नहीं निकाल पाते हैं बहुत लोग। तो ये क्या होगा, फोर ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर आएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, क्योंकि फोर ए स्क्वायर तो पूरा ही हो गया। और ऊपर में इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा, फोर ए, तो ये क्या हो जाएगा, फोर ए सी। ये आया समझ में? सबको समझ में आ गया ये? तो x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय फोर ए स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए ये स्क्वायर की वैल्यू है, अब मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूंगा। अंडर रूट ले लूंगा तो प्लस माइनस में हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट जब भी मैं लेता हूँ, मैंने बताया था प्लस माइनस होता है हमेशा, है ना? हो गया ऐसे? लिख सकता हूँ ऐसे? लिख सकता हूँ ना? ठीक है, अभी बताइए ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई टू है, क्योंकि उसको इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस बी बाई टू है, प्लस माइनस। अब बताइए इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ अंडर 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 रूट के टू ए की तरह, क्योंकि फोर ए स्क्वायर किसका किसका है, टू ए का होल स्क्वायर है कि नहीं है? टू ए का होल स्क्वायर है कि नहीं है? तो मैं अगर अंडर रूट से इसको बाहर निकालूंगा तो ये टू ए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो मैं इसको बाहर निकालूंगा तो टू ए बन जाएगा। और ऊपर में क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इतना सबको पता है। अब यहाँ से क्या एलसीएम आ गया, टू ए आएगा, बिकॉज दोनों दोनों तरफ तो बिल्कुल सेम है। तो टू ए आएगा तो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो ये इसका प्रूफ है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? ये प्रूफ भी करना आना चाहिए, क्योंकि हमें होल, इसमें भी हमें क्या सीख मिलती है कि हमें होल स्क्वायर कैसे बनाना है, ये हमें सीखने को मिलता है। ये सबको पता है, मुझे मुझे मालूम है, अगर प्रूफ नहीं आएगा एग्जाम में सब कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकलता है और होल स्क्वायर कैसे बना बना के हम निकालते हैं चीजें। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई ना? अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस करने का मतलब क्या है कि इसमें से कितनी, अब मैंने बताया था ये पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है, दो डिग्री का है, तो उसमें वैल्यूज कितनी आएंगी, सॉल्यूशन कितने आएंगे, दो आएंगे। एक बार x जो निकलेगा वो तो प्लस से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, मतलब एक बार प्लस लेंगे हम और एक बार क्या लेंगे, माइनस। तो एक बार प्लस लेंगे तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी, और एक बार माइनस लेंगे उसकी वैल्यू निकल जाएगी। एक बार प्लस लेंगे तो हम उसकी रूट मान लेते हैं क्या है, अल्फा। ठीक है, हमेशा मैं कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन लिखूंगा तो मैं
रूट्स जो मानूंगा वो जनरली क्या मानूंगा, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो ये माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a हो जाएगा, और बीटा क्या हो जाएगा, एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया, ठीक है। आया समझ में, आया समझ में, समझ में आ गया ना। दो कैसे बना, दो एक्स की वैल्यू कैसे आई, क्योंकि एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो इसीलिए दो वैल्यू आ रही है। बात आ गई समझ में आप लोगों को, ओके गुड, है ना, ठीक है। अब देखिए ये सब बहुत इजी सी चीजें बता रहा हूँ, बहुत लोग को पता है लेकिन बताना था मुझे। अब देखिए कोई भी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो इसकी रूट्स मैंने क्या मान लिए, अल्फा और बीटा। मतलब अल्फा बीटा को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, इसको क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। बार बार मैं आपको रटा दूंगा ये चीज कि आप लोग को हमेशा चीज याद रहे, ठीक है। तो अल्फा बीटा रहेंगे, तो इसमें आप देखेंगे अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स, ये रूट्स है, ये दोनों रूट्स है ना, रूट्स क्या बोलते हैं, रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा इसका आंसर, माइनस बी बाई ए। ये कैसे आया, कहाँ से आ गया भाई, अब देखना, अब इन दोनों को ऐड करोगे ना तो देखना यही आएगा। ये मैंने कहीं जादू से नहीं निकाल दिया, जादू से मैंने कहीं कुछ नहीं निकाला। अब इन दोनों को ऐड करोगे देखो तो क्या आएगा, -2b/2a आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये तो कट जाएगा, ये चीज तो कट जाएगी। तो -b/2 आएगा, मतलब क्या आएगा, -b/a। क्या आएगा, -b/a, ठीक है। तो क्या आएगा, -b/a। बहुत लोग इसमें माइनस खा जाते हैं, भूल जाते हैं बीच में क्वेश्चन करते समय, ये गलत हो जाएगा, अगर ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ b/a। b क्या है, b किसका कोफिशिएंट है, x का, a किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। समझ में आई ये बात। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स मतलब रूट को जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, -b/a आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इसी से निकलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, c/a। जो मैंने ऊपर देखिए x की वैल्यू निकाली थी, x अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली थी, उसको आप गुणा भाग करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, c/a। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, यही आएगा आपका आंसर। तो c क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या लिखी हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, a, ठीक है। कोफिशिएंट बोलेंगे उसको, ठीक है ना। आ गया समझ में, सबको समझ में आया तो आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया तो आगे बढ़े। एक चीज देखिए आप लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट या डी ऐसे बोलते हैं। कभी भी आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो इस टाइप से भी दे देता है डी को, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अभी आपने देखा था कि x की जो वैल्यू थी वो थी -b/, ये थी, ठीक ही नहीं थी। अभी बताइए आप मुझे, अभी आप मुझे बताइए कि ये सारा खेल जो है, ये अगर अंडर रूट के जो अंदर वैल्यू होती, मैंने हमेशा बोला है कि अगर इस चीज को अंडर रूट के अंदर वाली चीज को क्या होना चाहिए, हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, तभी तो ये अंडर रूट निकाल पाएंगे हम लोग, है ना। अगर जीरो से बड़ा नहीं होगा, जीरो या जीरो से बड़ा नहीं होगा, तो क्या हम कभी भी रूट्स, कभी भी इसका कभी भी इसका अंडर रूट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि अंडर रूट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसको जीरो से बड़ा चाहिए तभी तो निकलेगा। आप -4 का अंडर रूट थोड़ी ना लिख दोगे -2, ये तो गलत हो जाएगा। क्योंकि ये चीज तो -4 है, और -4 क्या है, जीरो से क्या है, छोटा है। और मैंने क्या बोला है, अंडर रूट अगर आपको करना है, स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट करने के लिए अंदर की जो संख्या होती है उसको क्या चाहिए, हमको जीरो से बड़ा चाहिए। आगे बात समझ में, जीरो या जीरो से बड़ा चाहिए, तभी हम उसका अंडर रूट निकाल पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, अगर एक्स को रियल होना है, हम रियल वर्ड के बारे में बात करते हैं, रियल, रियल एक्स को अगर रियल होना है, रियल, तो इसको क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो से बड़ा होगा। अब आंसर कुछ भी है, मुझे से मतलब नहीं है, लेकिन ये वैलिड ही तब होगा, वैलिड कब होगा, जब ये से बड़ा है। अगर ये से जीरो से कम आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये चीज जो होगी ना वो क्या हो जाएगी, इमेजिनरी, इमेजिनरी। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, सारे लोग जो आ रहे हैं मेरे ख्याल से 10th के ऊपर वाले ही हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा होगा हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर से होता है, ठीक है ना।
तो ये चीज़ आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप उठाएंगे, बैंक का किसी का भी एग्जाम उठाएंगे, तो मैंने पहले भी बोला है कि क्लास 10 से ऊपर नहीं आएगा उसमें, है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसको हमको कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए सर, कॉम्प्लेक्स नंबर बताने की कोई जरूरत नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर से भी होता है, ठीक है ना, वो सब बताने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पर डिपेंड करता है, तो अगर ये इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए बी स्क्वायर, तीन स्टैंडर्ड्स हैं, आप लोग लिखिएगा इसको, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स मतलब उसकी सॉल्यूशन क्या होंगे, रूट्स आर रियल, रियल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बताया ना, अगर ये अंडर रूट के जो अंडर रूट के अंदर वाली संख्या है, अगर ये 0 से बड़ी है, तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। दोनों रूट्स क्या, जो दोनों रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा, ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ये कभी भी सेम नहीं होंगे। अगर ये चीज अगर हमको देखना है ये सेम है कि नहीं है, तो हमको बी स्क्वायर माइनस फोर की वैल्यू अगर हम निकाल देंगे, अगर ये 0 से बड़ी आ रही है, अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, तो ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। अल्फा बीटा जो कि रूट्स हैं, ऐसे कभी भी क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। इसीलिए बराबर नहीं को क्या बोलते हैं, अनइक्वल, अनइक्वल, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। अभी देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर 0 है, तो क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, दोनों बराबर ही रूट्स हो जाएंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू 0 के बराबर है, तो रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा था ना, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर 2 है। अब यही चीज तो अगर 0 हो गई मेरी, यही चीज 0 हो गई, तो मेरा आंसर क्या बना, एक्स की वैल्यू सीधे क्या बन जाएगी, माइनस बी बाई टू ए तो बन जाएगी केवल, और क्या वैल्यू हो सकती है, कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती है। तो अल्फा की वैल्यू भी माइनस बी बाई टू ए होगी, और बीटा की वैल्यू भी माइनस बी बाई टू ए होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस था, प्लस माइनस था। अब यही 0 हो गया, तो ये प्लस माइनस का मतलब क्या रह गया, कुछ मतलब ही नहीं रह गया। तो अल्फा की वैल्यू भी ये हो जाएगी और बीटा की वैल्यू भी ये हो जाएगी, मतलब दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। मतलब दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। मतलब रूट्स क्या होंगे, रूट्स, अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है, रूट्स क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बातें कर रहा हूँ, कि मैं ऐसे हवा में पढ़ाई जा रहा हूँ। सबको समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन ये पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं, हमने दो केस तो देख लिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसके बराबर है। अब बताइए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होगा, अगर लेस देन 0 होगा, 0 से कम होगा, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। क्या होंगे रूट्स, इमेजिनरी। क्या होंगे, इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक रूट्स होंगे ना, काल्पनिक मतलब ये रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम काल्पनिक मानते हैं इसको, ठीक है। रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, क्योंकि जो अंदर की संख्या जो अंडर रूट की होगी, वो क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब यही चीज बताइए, नेगेटिव हो गई कि नहीं हो गई, अभी नेगेटिव हो गई, तो मैं उसका अंडर रूट कैसे निकालूंगा, नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको नहीं निकाल पाऊंगा, अंडर रूट नहीं निकाल पाऊंगा। अब मैं माइनस टू का अंडर रूट थोड़ी नहीं निकाल, माइनस फोर का अंडर रूट थोड़ी नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो माइनस फोर का अंडर रूट तो ठीक, ये बनता है टू इंटू आई, आयोटा। तो आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ माइनस वन, ठीक है। लेकिन आयोटा क्या होता है, खुद क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब क्या होता है, काल्पनिक। तो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर इसकी वैल्यू 0 से कम है, तो रूट्स क्या होंगी, रूट्स क्या होंगी, इमेजिनरी। आई बात समझ में, बात समझ में आ गई आप लोगों को, लग रहा है ना, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। अभी बताइए, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ये थी, अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। और मैं ए से डिवाइड करूंगा पूरी इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ए कॉमन ले लूंगा, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब ये 0 के बराबर है, ए 0 हो नहीं सकता। ये चीज ये चीज 0 के बराबर है, और ए 0 नहीं हो सकता, मतलब ये चीज 0 के बराबर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। कोई भी दो संख्या है 0 के बराबर है, तो क्या होगा इसमें, या तो एक 0 होगा, या दूसरा 0 होगा, या तो x कुछ भी होगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो जाए, और y 0 हो जाए, तो इसका क्या है, इसका गुणा भाग करेंगे तो 0 ही आएगा ना, बिल्कुल 0 आएगा। और अगर x 0 है और y कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए y, तो गुणा भाग करेंगे तो 0 ही आएगा ना। तो इसीलिए मैंने लिखा है, अब
कोई ये दो चीजें मान लो, ये चीज है और ये चीज है, इसका गुणा भाग कर रहे हैं ए का और इसका, इस इक्वेशन का, इसका गुणा भाग 0 आ रहा है, तो या तो ए 0 होगा या तो ये 0 होगा। लेकिन ए तो 0 नहीं हो सकता ना, मैंने बताया था ना क्वाड्रेटिक बनने के लिए ए क्या है, 0 से 0 तो नहीं हो सकता है। तो क्या इसका मतलब कि यही 0 होगा कि नहीं होगा, है ना। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए को तो 0 होना पड़ेगा, अगर इसको 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 गुणा भाग करके मुझे 0 बनाना है। तो बात आ गई समझ में। अभी देखिए अल्फा प्लस बीटा मैंने देखिए ऊपर क्या लिखा था, माइनस बी बाई ए लिखा था क्या, तो बी बाई ए की वैल्यू माइनस ऑफ अल्फा बीटा हो जाएगी क्या, लिख सकते हैं मुझे यहाँ पे। और अल्फा इंटू बीटा ऊपर मैंने क्या लिखा था, सी बाई ए, तो क्या मैं सी बाई ए को अल्फा इंटू बीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक हो गई। इसमें क्या है कि ये अल्फा बीटा क्या रूट्स हैं, तो क्या मैं अगर मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हो तो मैं क्या इक्वेशन निकाल सकता हूँ। अगर मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू दे दी, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अल्फा बीटा की या अल्फा प्लस बीटा की, क्योंकि मुझे दो चीज चाहिए इक्वेशन निकालने के लिए, मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए और अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे ये दोनों चीजें पता है तो क्या मैं यहाँ पे पुट करके अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, तो क्या मेरी इक्वेशन निकल जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कई बार उल्टा पूछ लेता है क्वेश्चन आपसे, आपसे अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा बीटा इस टाइप से दे देगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को बोल देगा, है ना। तो बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए और अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए। अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पे रूट्स हैं, क्या है रूट्स, रूट्स है कि नहीं है अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये ऐसे हो सकता है। आगे बात समझ में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया इतना, ठीक है ना। अभी मान लो एक छोटा सा एक आपको समझाने के लिए क्वेश्चन थोड़ा छोटा सा करते हैं, बिल्कुल छोटा सा। कैसे दिया है क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा ना इसके रूट्स हैं, इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन के रूट्स हैं, ठीक है। और हमको बताना है, हमें इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या हों, हमें इक्वेशन निकालनी है, हमें इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इसके रूट्स क्या हों, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, ठीक है। हमें क्या बनाना है, हमें इक्वेशन बनानी है, फाइंड इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा है, अल्फा क्यूब है और बीटा क्यूब रूट्स हैं। अब मैंने बताया था रूट्स बनाने के लिए क्या तरीका है भाई, जो दोनों रूट्स है उसका सम ले लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू एक्स प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। ये बताया था मैंने ऊपर ऊपर बताया था। ये देखिए जो रूट्स हैं उसका क्या 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 हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स एक्स माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो भी रूट्स हैं उसका गुणा, ठीक है। अगर ये हम निकाल लेते हैं तो हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो क्या इसकी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, क्योंकि रूट्स अभी क्या है, हमको किसकी इक्वेशन निकालनी है, हमको तो इसकी इक्वेशन निकालनी है ना, हमको किसकी इक्वेशन निकालनी है, हमको तो इसकी इक्वेशन निकालनी है, हमको ऊपर से मतलब नहीं है, हमको इसकी इक्वेशन निकालनी। तो इस इक्वेशन के जो इक्वेशन निकालनी है उसके रूट्स क्या है, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है। तो इस सम निकालूंगा, सम क्या होगा इसका, सम मतलब उसको जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ना है और गुणा भाग करना है, तो क्या बनेगा, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, यही तो बनेगा। और लेकिन मुझे इनकी वैल्यू चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए, ताकि मैं यहाँ पे पुट कर सकूं। हमको जो तो ये पता नहीं है, और अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए, ये भी हमको नहीं पता। तो क्या मैं ऊपर से वैसा वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर की वैल्यू की दी हुई है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। तो क्या यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू ही होगी। तो माइनस टाइम्स बी क्या है, यहाँ पे माइनस वन है कि नहीं है, बी क्या है यहाँ पे माइनस वन है कि नहीं है, देखिए माइनस वन है ना, बी कितना है, माइनस वन है कि नहीं है, माइनस वन। और ए क्या है, ए तो वन ही है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे वन लिखा हुआ है, तो ए क्या है, वन है। तो क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वन आ गई कि नहीं आ गई, बात समझ में आई सबको, सबको बात समझ में आ गई ना। और क्या है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी बाई है, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, वन है। सी की वैल्यू क्या है यार बताओ, सी की वैल्यू वन है ना, सी की वैल्यू क्या है, वन है। तो वन बाय वन क्या हो गया, वन।
आप लोग सीधे अभी तो बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, आप लोग तो अभी जब थोड़ा सा ट्रेन हो जाओगे तो आप लोग देखते ही लिख दोगे इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1। ये दोनों चीज हमारे पास हो गई। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अब हमें निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये फॉर्मूला फिर पिछले वाला फॉर्मूला आ गया, इन 3 माइनस अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, यही होता है ना फॉर्मूला। तो ए प्लस बी क्यूब क्या होता है? 1 क्यूब माइनस 3 टाइम्स ये अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1 है, और अल्फा प्लस बीटा भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 क्या होगा? -2। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -2। अब मुझे निकालना है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब निकालना है, तो ये क्या है? अल्फा बीटा की पावर होल क्यूब 3 है कि नहीं है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1 है, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। आई बात समझ में? बात समझ में आ गई सबको? और मैंने इक्वेशन क्या बोली थी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। मैंने इक्वेशन जो बनाई थी ऊपर में क्या बनाई थी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब बराबर 0, यही बनाई थी मैंने इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की मैंने वैल्यू निकाल दी, -2 हो गई। अभी -2 हो गई कि नहीं हो गई? तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, -2 वैल्यू पुट कर दी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1। क्योंकि ये अल्फा अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब क्या होगा? अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, तो ये +1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा ये आंसर आ गया। आ गया सबको समझ में? कोई ऐसा है इसको समझ में नहीं आया? बहुत सिंपल चीज़ है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी मैंने बताया है इसको, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा ये रिवाइज हो जाएगा। सबको समझ में आ गया ना? सबको समझ में आ गया? बिल्कुल परफेक्ट समझ में आया सबको? सबको परफेक्ट समझ में आ गया? अभी मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए, अभी मैं आपसे पूछता हूँ एक 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 क्वेश्चन लेंगे बढ़िया सा, थोड़ा सा आपके कंसेप्ट भी बहुत सारे क्लियर होंगे उसमें। ये कुछ लोग ट्राई करिए क्वेश्चन, एक मिनट समय दूंगा मैं, आप लोग क्या सोच पाते हैं थोड़ा मैं से देखना चाहता हूँ। ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है, सबको दिख रहा होगा। तो 4 ऑप्शन है, पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है क्वेश्चन में कि पॉलिनोमियल का साइन क्या होगा। पॉलिनोमियल का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, है ना, क्वाड्रेटिक है। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी। कब आएगी? तो 4 कंडीशन दी हुई है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसकी वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव कब आएगी, हमको ये पूछा है क्वेश्चन में। तो इन 4 ऑप्शन में बताना है हमको कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी। हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, हमेशा, चाहे मैं एक्स कुछ भी रखूं मैं एक्स, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। ये कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का। आपको वैसे ये मैं बताना नहीं चाहिए था, लेकिन ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे मेन चीजें बताना।
ना, गलत, गलत है। ठीक है, अभी आप लोग समझेंगे, आप लोग वो चीज़ थोड़ा सा फंस रहे हैं। देखिए अभी आप लोग देखेंगे क्या है वो चीज़, किसी का आंसर सही नहीं आया अभी तक। थोड़ा सा सोचिए इस चीज़ को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू तो जीरो थोड़ी ना इसकी वैल्यू हो जाएगी। अरे यार जीरो तो तब होगी जब मैं इसके रूट्स निकालूंगा। इसके रूट्स अल्फा बीटा होंगे तभी। अगर मैं एक्स की वैल्यू अल्फा और बीटा जो कुछ भी नंबर हो सकता है उसको मैं पुट करूंगा यहाँ पे एक्स में, तो उसको जीरो बनाएगा थोड़ी ना कि इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है। ये किसने बोल दिया इसकी वैल्यू जीरो होती है हमेशा? ठीक है, तो इसमें क्या है, मुझे ये पूछा है कि जो जो ये चीज है ना, ये पॉलिनोमियल जो है इसकी वैल्यू क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा 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 इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव। उसके लिए मुझे बतानी कंडीशन, इसकी वैल्यू जो आती है ना, इसकी वैल्यू ये हमेशा जीरो से बड़ी आनी चाहिए। जीरो पॉजिटिव मतलब क्या होता है, ये जीरो से बड़ी आनी चाहिए। इसके लिए कंडीशन पूछिए हमसे। गलत। अभी एक आंसर सही आया है बस। अभी मैंने आपको पढ़ा भी दिया है जी, आप लोग उसी से दिमाग लगा सकते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कैसे मैंने रूट्स निकाले, आप वहीं से पता लगा सकते हैं कि कैसे निकलेगा वो चीज। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत थोड़े देर ट्रिकी होते हैं, लेकिन एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप कभी भूलोगे नहीं इस चीज को ना। या तो हमेशा क्या होता है, हमने ऐसे क्वेश्चन हमेशा बचपन में पढ़े होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उसमें या तो भूल जाते हैं या याद कर लेते हैं, मतलब उस टाइप से हो जाता है। लेकिन कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे कि यार सही में तो ऐसे ही होता है। ठीक है, मैं आपको उस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि आप लोगों को कभी जिंदगी में भूले ना। बताऊं क्या? आंसर सबके गलत है, केवल एक आंसर सही आया मेरे पास, बाकी सबके आंसर गलत है। गलत। ठीक है, वो कोई बात नहीं। पहली बार जो क्वेश्चन करता है वो उसका गलत ही होता है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है ना। इसमें अल्फा बीटा ऐसी एकदम इजी इजी चीजें नहीं दी कि अल्फा बीटा दे दिया निकाल दिया खटाक से। उसके क्वेश्चन भी थोड़े टफ बन जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है ये। बाकी लोग को क्या, बाकी लोग ट्राई करेंगे कि बताएंगे? बताऊं मैं? बताऊं? गलत। कोई बोल ही नहीं रहा, बताइए। एक 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 बच्चा बोल रहा है बताइए, बाकी सब आराम से बैठे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप बताइए। चलिए मैं बताता हूँ आपको, कोई आप लोग तो पूछेंगे नहीं। कोई आंसर क्यों नहीं कर रहा है मुझे? बताना है ना कि ट्राई करेंगे? ट्राई तो अभी बहुत कर चुके हैं वैसे तो। चलिए पहले मैं इस पोलिनोमियल को देखता हूँ क्या भला है। मैं इसको देखता हूँ पहले। ठीक है, इसको पहले देखता हूँ क्या भला है ये। इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव सब भूल जाइए कि अभी मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन बस ध्यान से देखिए मुझे क्या चीज है ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है, ये हमारा इक्वेशन है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब कुछ लोग उसको बराबर जीरो मान के कुछ कुछ सोच रहे हैं कि मैं बराबर जीरो मान के कुछ कुछ सॉल्व कर दूं। अरे ऐसे नहीं होता यार। इसको जीरो क्यों मानना है? जीरो थोड़ी ना दिया है क्वेश्चन में, कुछ भी ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। मुझसे पूछा है कि जो इसकी वैल्यू है, इसमें फंसना मत कभी भी। लैंग्वेज समझो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। जो इसकी वैल्यू है पूरे पॉलिनोमियल की, मैं इसमें ए बी सी कुछ भी हो सकता है, और अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू एक्स की पुट करूंगा। अच्छा ये बताओ, ए बी और सी तो क्या है, फिक्स होगा ना? वो तो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, वो तो फिक्स होगा। इसमें वेरिएबल क्या एक्स ही है? क्या है इसमें, वेरिएबल एक्स है कि नहीं है? तो मैं कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू एक्स की पुट करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। उसकी कंडीशन बताओ मुझे, कब आएगा ऐसा पॉजिटिव? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो कब आएगा पॉजिटिव, ये मुझे कंडीशन चाहिए। ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है। ठीक है,
आई बात समझ में? अभी देखिए आप लोग, तो क्या ये बताइए, मैंने आप लोग को बताया था ए को कॉमन ले लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई ए, इसको बराबर जीरो मत कर देना, जीरो नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब बताइए फिर से वही चीज़ जो मैंने बताई थी राम कथा आपको, इसका होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ऊपर देखिएगा आप नोट्स में आपने ऐसे बनाया होगा, ये ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? आप ऊपर देखिए आपको सब समझ में आएगा, ये ऐसे बनेगा। आप नोट्स देखिए, जब मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला था, अब सॉल्यूशन निकालने के लिए तो मैंने इसको जीरो कर दिया था, लेकिन सॉल्यूशन थोड़ी ना निकालना है, लेकिन मैं अगर इसको जीरो कर दोगे तो वही निकल जाएगा जो आप लोग निकालना चाहते हो, ठीक है। लेकिन इसको मैंने इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया। आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कैसे लिख सकते हैं आप लोग? ऊपर देख लीजिए, मैंने ऊपर पूरा क्लियरली बताया इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इस चीज को, इस पूरी पॉलिनोमियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आप देख लीजिए ऊपर, समझ में नहीं आ रहा तो बताइए कि सर समझ में नहीं आ रहा, फिर से बताओ। आप ऊपर देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज आंसर करिए, ना तो आगे समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। आप लोग प्लीज आंसर करिए, ना तो आगे समझ में नहीं आएगा। सब लोग प्लीज आंसर करिए। सब लोग प्लीज आंसर करिए। ये चीज ऊपर से समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ गया ना? चलिए, तो अभी बताइए मुझे, एकदम गौर से देखिए, गौर से क्या चीज लिखी हुई है। आप ये बताइए, कोई भी संख्या है, उसका मैं होल स्क्वायर करूंगा तो वो क्या हमेशा जीरो से बड़ा होगा कि नहीं होगा? कोई भी संख्या है, दुनिया में कोई भी संख्या है, -2 हो, कुछ भी हो, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा, वो तो हमको पता ही है। अभी कोई नेगेटिव नंबर का भी मैं स्क्वायर करता हूँ, आप लोग देखते ही हैं, तो क्या होता है? पॉजिटिव ही आता है। क्या आता है? पॉजिटिव आता है कि नहीं आता है? चाहे कोई भी नंबर हो दुनिया का, आप लोग को ये चीज पता है, ठीक है। तो क्या ये बताओ, ये अंदर की जो संख्या है, इसका मैं होल स्क्वायर कर दूंगा तो क्या ये हमेशा जीरो से बड़ा आएगा? जीरो या जीरो से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? जीरो कब आएगा? जब एक्स की वैल्यू -2/b हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं -b/2a रख दूंगा, और ये +b/2a है, b/2a कट जाएगा, तो ये जीरो के बराबर आ जाएगा, तभी आएगी जीरो वैल्यू, जीरो। अदरवाइज तो जीरो कभी भी जीरो नहीं आएगी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है। अब ये चीज तो जीरो से बड़ी है, ठीक है। और मुझे पता है कि अब मुझे इस चीज में आना है, अब इसका मुझे देखना है, इसकी ये कैसे बिहेव करेगा, इसका कैसे निकालेंगे हम। अब हमको पता है ये नीचे वाली चीज भी तो हमेशा जीरो के ऊपर है, 4a² है ना, फिर यहाँ पे स्क्वायर आ गया, 4a² है, तो क्या ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा? जीरो से बड़ा ही होगा ना यार, जीरो से तो बड़ा ही होगा ए, 4a², क्योंकि ये स्क्वायर है। 4a² कुछ भी कभी भी कुछ भी निकालेंगे तो जीरो से बड़ा ही निकलेगा ये, है ना? ठीक है। अब बात कहाँ से आ गई? अब देखो इसकी बात आ गई, ठीक है, इसकी बात आ गई ऊपर वाले क्वांटिटी की। तो ये बताइए, ये चीज ये चीज हमेशा, हमें लिखा है हमेशा पॉजिटिव है, लिखा है ये पॉलिनोमियल हमेशा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कब होगा? जब ये भी पॉजिटिव होगा तभी तो पॉजिटिव होगा। अगर इस चीज को हम पॉजिटिव कर देंगे तभी तो पॉजिटिव बनेगा ना, तभी तो पूरा पॉलिनोमियल पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा? तभी बनेगा। समझ में आया ये चीज? अगर ये चीज पॉजिटिव होगी तभी तो बनेगा, तब हमेशा बनेगा ना। पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा मुझे नहीं, अगर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से पढ़िए, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब हमेशा पॉजिटिव ही बनना चाहिए। तो इसमें क्या है, हम तो देखिए ये 4ac - b², अब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, दोनों तरफ स्क्वायर थोड़ी ना है, तो ac हो गया। तो ये वैल्यू कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में तो बोला है कि हमको ऐसी ऐसी कंडीशन निकालनी है कि हमेशा पॉजिटिव आ जाए। तो भाई हमेशा पॉजिटिव आने के लिए तो ये चीज जो है, इसको इसको तो जीरो से बड़ा होना पड़ेगा ना, तभी तो हमेशा पॉजिटिव आएगी ये, है तो ऐसे कैसे आ जाएगी? ठीक है, आई बात समझ में? और आप ये चीज ये भी देखिए, बाहर में क्या है, मल्टीप्लाई किया हुआ ए से, तो कोई भी चीज का ये दोनों चीज अगर गुणा भाग करने पॉजिटिव आ रहा है, और ये चीज मुझे तो पता है हमेशा पॉजिटिव आनी है, तो ये क्या ए के साइन पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? है ना? और ये हमेशा पॉजिटिव आना है, तो क्या होगा, क्या ए पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये तो पॉजिटिव आना है ना, इसका नंबर, ये इसकी वैल्यू क्या आनी है, हमेशा जीरो से बड़ी आनी है, मतलब पॉजिटिव आनी है।
तो अगर ये 4ac माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव करेंगे तभी तो हम बोल सकते हैं दावे के साथ कि हमारी वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी होगी। और उसके साथ क्या है, माइनस ए भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या ए को भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा? तो क्या ए को भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो। अगर मान लो ए नेगेटिव हो गया और ये पूरी चीज 0 से बड़ी है तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा आंसर। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, ये चीज हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 से, ए क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब ये देखिए 4ac माइनस बी स्क्वायर क्या है, 0 से बड़ा है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4ac, उसको बी स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो ये जो इसकी वैल्यू है किसके किससे कम होनी चाहिए, 0 से कम होनी चाहिए। बात समझ में आई ना आप लोगों को। तो दो कंडीशन होनी चाहिए, ए तो एक तो बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए। अगर ये चीज होल्ड कर रही है, अगर ये चीज होल्ड कर रही है तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ये बताइए हमारी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें हमेशा हमारा नेगेटिव होगा, बताइए, आंसर करिए फटाफट। अभी ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, अभी आप लोग को ये समझ में आएगी नहीं, ये समझ में आएगी नहीं है, पहले ये बताइए। नहीं समझ में आया तो दोबारा बताऊंगा, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर समझ में नहीं आएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी। समझिए चीज में क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर मैं समझा पाया तो बताइए, मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ। मेरे को आंसर नहीं मिल रहा है, अभी एक आंसर आया है केवल। आप लोग प्लीज आंसर करिए, कुछ लोग कुछ आंसर ही नहीं दे रहे हैं, क्यों? आंसर दीजिए ना प्लीज। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ आपको सब समझ में आ जाएगा एक बार में, कोई बात नहीं, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ उसका मतलब अच्छे से, उसमें क्या दिक्कत है, आप लोग की गलती नहीं है इसमें। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बच्चे ने बोला इसको थोड़ा ठीक से फिर से बताना है एक बार, कोई बात नहीं। देखिए आप लोग हमेशा कोशिश करिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ऐसे नहीं कि बस समझ में नहीं आया मैंने मान लिया मन को कि हाँ यार ये ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं सोचना, आप फील करिए उस चीज को, फील करेंगे तो आपको उस चीज समझ में आएगी। आप देखिए, आपने ये चीज निकाली, मैंने बहुत कचरा कर दिया, बहुत गंदा कर दिया है। ठीक है, तो आपने इस इक्वेशन को, जो ये पॉलिनोमियल था, इसको आपने ऐसे लिख दिया। ये लिखना तक तो समझ में आ गया सबको कि मैंने ऐसे लिख दिया था। अब बताइए, ये होल स्क्वायर है, ये चीज होल स्क्वायर है, ये चीज होल स्क्वायर है कि नहीं है, ये चीज होल स्क्वायर है कि नहीं है, ये चीज होल स्क्वायर है कि नहीं है, ये चीज होल स्क्वायर है। तो ये चीज क्या हमेशा 0 से बड़ी होगी कि नहीं होगी, ये तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और ये, और फिर ये चीज आ गई हमको देखने वाली, 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4ac स्क्वायर, 4a स्क्वायर। अब ये चीज भी हमेशा बड़ी होगी 0 से। तो और इसके बारे में तो लेकिन मुझे नहीं पता ना, क्योंकि ये होल स्क्वायर टाइप कुछ बन ही नहीं रहा है, ये बन रहा है कि कुछ होल स्क्वायर टाइप, तो इसके बारे में मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो उसको मैं साइड में रखता हूँ। और बाहर आप देख रहे होंगे ए भी मल्टीप्लाई है इसमें। ठीक है, तो इसमें एक संख्या तो है 0 से बड़ी, प्लस प्लस भी है यहाँ पे, तो 0 से बड़ी है कोई संख्या। तो क्या मुझे 0 से बड़ी संख्या यहीं पे चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी तो मैं बोल पाऊंगा दावे के साथ, क्योंकि मुझे बोलना है दावे के साथ कि वो चीज पॉजिटिव है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है हमेशा क्या आनी चाहिए, इसका इसका वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। द साइन ऑफ द पॉलिनोमियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इसमें मैं कुछ भी रखूंगा वैल्यू एक्स की, दैट शुड कम एज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हम कभी, हमेशा कब बोल सकते हैं पॉजिटिव, जब आएगी यार, पॉजिटिव हमेशा तब आएगी, तभी तो बोल सकते हैं जब मैं इसको पॉजिटिव कर दूंगा, जब मैं किसको पॉजिटिव कर दूंगा, जब मैं इसको पॉजिटिव कर दूंगा, तभी तो मैं बोल सकता हूँ दावे से कि मैंने अपना, जो मेरी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो अगर मैं 4ac माइनस बी स्क्वायर को पॉजिटिव कर दूंगा, तभी तो मैं दावे के साथ बोल पाऊंगा कि मेरी जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। लेकिन एक चीज और है, इसमें बाहर ए भी टंगा हुआ है, ए भी तो मल्टीप्लाई कर रखा है, तो मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो ए भी पॉजिटिव चाहिए और ये चीज भी पॉजिटिव चाहिए, तभी तो मेरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तभी तो मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ कि मेरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, क्योंकि ए तो देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना पूरी इक्वेशन में। ठीक है, केवल इसको लेके मत चले आना कि ये कुछ भी हो जाए तो मतलब मेरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अरे ये पॉजिटिव है, अभी मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया तो ये अंदर वाली पूरी संख्या पॉजिटिव हो गई। ठीक है, लेकिन बाहर में तो ए भी मल्टीप्लाई है ना,
अब ये तो आपको अंदर तो आपने पॉजिटिव कर दिया, 4ac माइनस बी स्क्वायर को पॉजिटिव मान लिया, या 4ac माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आपने अंदर तो पॉजिटिव कर दिया, लेकिन ये बाहर में तो ए भी टंगा हुआ है, तो ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तभी तो मैं दावे के साथ बोल पाऊंगा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी हमेशा। आई बात समझ में? बात आ गई समझ में ना? शायद अभी समझ में आ गई होगी सबको, सबको समझ में आ गई होगी अभी ना? ठीक है, तो अभी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। एक तो